रमेश नाम का लड़का गांव से शहर पैसे कमाने के लिए आता है, परंतु उसे शहर में करने के लिए कोई काम नहीं मिल पाता है। एक दिन रमेश सोच रहा था, अगर ऐसे ही चला तो धीरे धीरे मेरे सारे पैसे खत्म हो जाएंगे और फिर तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना इस शहर में मैं भूखे मर जाऊंगा। रमेश दुकानों पर काम मांगने जाता है और कहता है, साहब मेरे को कोई काम दे दो, मैं कोई भी काम कर लूंगा और सारे काम ईमानदारी से करूंगा। बस मेरे को कोई काम दे दो साहब। अरे मेरे पास कोई काम नहीं है, चले आते हैं उठा के काम मांगने। जा मेरे पास कोई काम नहीं है। रमेश ऐसे ही कई दुकानों में काम मांगने के लिए जाता है, परंतु उसे कोई काम नहीं मिलता। सारे दुकानदार उसे ऐसे ही डांट फटकार कर भगा देते हैं और उसे कोई काम नहीं देते हैं। बेचारा रमेश बहुत परेशान हो जाता है और थक हार के रात को बेड पे लेटे लेटे सोच रहा था कि ऐसे ही चला तो मैं अपने बहन की शादी कैसे करूंगा और अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाऊंगा। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही सोचते सोचते रमेश सो जाता है और अगली सुबह दरवाजे के बेल की घंटी सुन के उठता है। दरवाजे खोल के देखता है तो राहुल आया होता है, जो उसके मकान मालिक का बेटा है। बोलता है, अरे राहुल, तुम इतना सुबह मेरे दरवाजे पे, क्या बात है बेटा? राहुल बोलता है, अंकल आज मेरा जन्मदिन है, मैं आपके खाने के लिए मोमोज लाया हूँ, ये लो और आप खा लेना। राहुल चला जाता है। रमेश बैठ के सोच रहा था, क्यों ना मैं इस मोमोज की ही दुकान खोल लूं, इसमें कम खर्चा है और मुनाफा भी अच्छा है और मेरे पास जितने रुपए बचे हैं उसमें ये काम मैं कर सकता हूँ। रमेश अगले दिन मोमोज का ठेला ले आता है और सारा सामान लेके बाजार में निकल पड़ता है और मार्केट में जाकर रोड के किनारे अपना ठेला लगा लेता है। अरे बेटा, थोड़ा 3 प्लेट मोमोज लगाना, मैंने तेरे मोमोज की बहुत तारीफ सुनी है। रमेश मोमोज देता है। वो लोग मोमोज खाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, तेरे मोमोज तो बहुत अच्छे हैं। रमेश बोलता है, हाँ अंकल, मैं अपने हाथों से इन्हें बनाया हूँ। परंतु रमेश जहाँ ठेला लगा रहा था उसके जस्ट सामने ही कालिया सेठ की दुकान थी और कालिया सेठ की भी दुकान मोमोज की थी और कालिया सेठ उस एरिया में किसी को भी मोमोज का ठेला लगाने नहीं देता था और अपने नौकर से कहता है, अरे ओ कलुआ, देखा था एक मन बढ़ी, हमरे सामने ही मोमोज की दुकान खोल ली है, ये अच्छा नहीं बा, एक कुछ न कुछ बतावे के पड़ी। अब हाँ मालिक, इसको बतावे के तो पड़ी, ना तो हमने के काम दाम तो ऐसे ही खत्म कर दी ही। अरे ओ बचवा, किससे पूछ के यहाँ पे ठेला लगाओ थे? यहाँ सिर्फ हमरे ठेला लागे थे, यहाँ किसी और के ठेला नहीं लगता है। तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से अपना ठेला कहीं और ले जाकर लगाओ, नहीं तो हम दूसरा उपाय ढूंढेंगे। अरे भैया, ऐसा थोड़ी ना होता है। रमेश फिर अगले दिन अपना ठेला वहीं लगाता है और उसके दुकान पे उस दिन भी खूब भीड़ लग जाती है और खूब लोग उसके दुकान पे मोमोज खाते हैं। परंतु इसके मोमोज के ठेला पे भीड़ देखते हुए उधर कालिया सेठ वापस बोलता है, अरे देखा था कलुआ, एक मन बढ़ुई, इसको लाख समझाने के बाद भी ये अपना ठेला यहीं लगाया है। अब लगता है घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही है, तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी और इसको अपने तरीके से बनाना पड़ेगा। हाँ मालिक, अब ये लग रहा है सीधे तरीके से नहीं मानेगा, अब इसको तो अपना वाला तरीका दिखाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये सुधरेगा और अपना ठेला हटाएगा यहाँ पे। रमेश को कालिया सेठ और कलुआ दोनों मिलकर बहुत मारते हैं और बेचारा इतना मार खाने के बाद वो अपना ठेला लेकर घर जा रहा था तो कालिया सेठ और कलुआ बस के ले आकर उसे मार देते हैं और रमेश भूत बन जाता है और अपने मौत का बदला लेने के लिए भटकने लगता है।